हमारे बच्चे आजकल हमसे बात नहीं करते, बात बात पे उल्टा जवाब देते हैं, गुस्सा करते हैं। ये कॉमन कंसर्न है आज ग्रोइंग एज के बच्चे, मतलब 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों के पेरेंट्स का। कल ही एक मदर आती हैं क्लिनिक में और उनका कहना था, थोड़ी परेशान सी थी कि मैडम पहले तो मेरी बच्ची मेरे साथ हर बात शेयर करती थी, बट आजकल पता नहीं क्या हो गया है, ठीक से बात ही नहीं करती। कभी उससे कुछ पूछो तो गुस्सा करने लगती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, कमरा बंद करके घंटों बैठी रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर संगीता जोशी, पीडियाट्रिशियन, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट एंड पेरेंटिंग कोच, पिछले 30 ईयर्स से बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ और हम लोग एक डेडिकेटेड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सेंटर भी चलाते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे इन परेशानियों के क्या कारण हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो बेसिकली ये एडोलेसेंट फेज है, किशोरावस्था, जिस उम्र में बच्चों में कई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बच्चा परेशान है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। ये वो फेज होता है जिसमें बच्चे के इमोशनल सेंटर मतलब लिम्बिक सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, दैट इज येट टू बी डेवलप्ड। और ऐसे समय इमोशंस, बहुत गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा परेशान होना या किसी को उल्टा जवाब देना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए परेशान मत होइए। हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करें कि वो इस डिफ़िकल्ट फेज़ से बाहर निकल सके। तो पहले ज़माने की बात करें तो उसके कंपैरिजन में आज के ज़माने में हमारे बच्चे ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं और इसकी शुरुआत होती है घर से। कई बार जाने अनजाने में हम अपने 2 बच्चों के बीच में कंपैरिजन करने लगते हैं। देखो उसके तो इतने अच्छे नंबर आए, तुम्हारे इतने कम क्यों आए? पढ़ते ही नहीं हो, कितनी बार बताएं? हो गया, बच्चे को कंपैरिजन कर दिया, बच्चा परेशान। लेकिन यहाँ जानने की जरूरत है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। अगर आप बच्चे से इस तरह बात करेंगे तो आपसे बिल्कुल बात करने नहीं आएगा। तो प्लीज कभी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। सेम कंपैरिजन होती है स्कूल में, जहाँ टीचर्स जो बच्चे थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं उन्हें कई बार टारगेट बना देते हैं। इस तरह से बच्चे की सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। दूसरा कारण है बच्चे के लिए हमेशा जजमेंटल एटीट्यूड। आमतौर पे हम पेरेंट्स को सुनते हुए कहते हैं, ये गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमसे तो पहले ही कहा था, क्यों पढ़ाई नहीं करते, क्यों दिन भर टीवी देखते हो, क्यों दिन भर मोबाइल पे होते हो, क्यों हमेशा कंप्यूटर पे हो, हम कितना मेहनत करते हैं पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह का जजमेंटल टोन बच्चे को आपसे दूर ले जाता है, तो इससे भी बचें। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। वो किसी ने सही कहा है, कनेक्ट बिफोर करेक्ट। किसी भी तरह के करेक्शन करने से पहले जरूरी है कि आप बच्चे के साथ कनेक्ट हों। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि वो आपके साथ हर चीज शेयर कर सकता है, आप उसके लिए सेफ स्पेस होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपकी भाषा ऐसी हो कि जो बच्चे को हर समय सुनने के लिए इच्छुक रहे, और आप सुनना इस तरह से आपकी रिएक्शन हो कि बच्चा आपसे हर बात शेयर कर सके बिना किसी डर के।
तो अब ये कनेक्शन कैसे बनाएं? तो कनेक्शन बनाने की शुरुआत दिन की शुरुआत से हो सकती है। अब फर्ज करें आपको बच्चे को सुबह स्कूल जाना है, बच्चा आपके जगाने पर नहीं उठ रहा, तो हमारी रिएक्शन यूजुअली क्या होती है? अरे जल्दी उठो ना, तुम्हारा बस आ जाएगी, बैग भी नहीं जमा है, तुम नाश्ता कब करोगे? स्कूल फिर मुझे ही जाना पड़ेगा छोड़ने। तो वाई? क्यों इस तरह से बच्चे को हर बात के लिए ताना दे के बात करनी है? उससे बेहतर है कि आप बच्चे के पास जाइए, उसके पास बैठिए, उसके सिर पर हाथ फेरिए, उससे प्यार से बात कीजिए, उसे जगाइए। एक बार जगाने पे ना उठे, दूसरी बार जगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 1 या 2 दिन स्कूल ही मिस होगा, लेकिन दिन की शुरुआत आपको पॉजिटिविटी से करनी है। फिर दूसरा टाइम, जब बच्चा स्कूल से वापस आए। आमतौर पे मम्मियों के ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसा ही बच्चा स्कूल से आता है, थक हार के आता है, तुम्हारा आज टेस्ट था ना, कैसे हुआ? छोड़ दिया 10 नंबर का? क्यों नहीं की थी पढ़ाई? और देखो रात रात तक टीवी। या तुम्हारे मार्क्स मिलने थे, क्या हुआ? 10 में से केवल 7, और उस बच्चे को कितने मिले? मतलब आपको आपके बच्चे से ज्यादा चिंता दूसरे के बच्चे की है कि उसको क्या मिले। तो आपका इस तरह का एटीट्यूड बच्चे को आपसे दूर ले जाता है। तो इसकी जगह आपको करना ये है कि दोपहर में जब बच्चा स्कूल से वापस आए, आप उससे स्कूल के या पढ़ाई या मार्क्स के बारे में कोई बात मत कीजिए। रादर उसको हेल्प कीजिए उसका ड्रेस चेंज करने में, उसको गर्म खाना खिलाइए, उसके आपने वो दिन उसके आने तक कैसे स्पेंड किया उसके बारे में बताइए। स्कूल में उसका कौन फ्रेंड उसका पसंदीदा है, कौन टीचर उसको पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, इस तरह की बातें कीजिए। ऐसी बातें जो बच्चे के इंटरेस्ट में हो, बच्चे को लगे कि आप उसके डेली डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर तीसरा कनेक्शन का समय होता है बेड टाइम, सोते समय। ये वो समय है जिस समय अगर हम पॉजिटिविटी बनाए रखें, बच्चा पॉजिटिव शांत वातावरण में सोए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस करवाइए, बच्चे को अच्छी बातें सुनाइए, उसकी बातें सुनिए। अगर बाप का बच्चा छोटा 8-9 साल का है, उसके लिए आप बुक रीड कर सकते हैं। और ऐसे शांत वातावरण से पॉजिटिविटी के साथ उसको रात को गुड नाइट कहिए। तो मम्मीज, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, नेक्स्ट 21 डेज तक आप ये फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपको इसमें क्या चेंज मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह की और टिप्स लेके हम बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में।